पूछा कि आप कौन हैं, तो नकाब पड़ा हुआ था चेहरे पे। कहने लगे मेरा नाम हुसैन इब्ने अली है। तो उसने पूछा हुजूर आपसे तो मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ, आपसे तो बड़ा इश्क है, मैं 2 रकअत नमाज पढ़ के रोज आपको इसका सवाब पहुंचाता हूँ। आपने फरमाया तभी तो मेरा मुंह छुपा हुआ है, अपना चेहरा तुझे तब दिखाऊंगा जब कयामत के दिन अपने नाना से तेरी बख्शिश करवा लूंगा, तेरी शफात करवा लूंगा। अल्लाह ताला इमाम आली मकाम की मोहब्बत हम सबको अता फरमाए। तो दोनों हाथ उठा के बोलो या हुसैन। ये हुसैनियत की बहार नहीं है। और कोई कौम होती तो 2-3 बूंदें सुन की पढ़ते ही भाग जाती, बिल्कुल महफिल सुनसान हो जाती। मगर ये उसी हुसैन के गुलाम बैठे हैं जिसने करबला में पानी ना होने के बाद करबला के रेगिस्तान को कयामत तक आबाद कर रखा है। दीने मोहम्मदी का उजाला हुसैन है, दीने मोहम्मदी का उजाला हुसैन है, मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन है। और जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, अरे शेर खुदा के घर का वो बेटा हुसैन। शेर खुदा के घर का वो, पढ़ो ना जरा, बेटा हुसैन कहो, शेर खुदा के घर का वो। और इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं। समझ गए किसे कह रहा हूं? आपके समझ में आ गया मैं किसे कह रहा हूं? हाँ बस, तो क्या जरूरत है? इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं। अरे क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा हुसैन, क्योंकि हमारे। और आज तक किसी यजीदी ने खुल के नहीं कहा मैं यजीदी हूं। और महफिल हुसैन में आया करो, नाम हुसैनियों में लिखवाया करो, क्योंकि अल्लाह नियत देखता है। महफिल हुसैन में आओ, हुसैन का नारा जरूर लगाओ, क्योंकि आप क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूं। मगर हमको एक वाकया ये मिलता है कि जब नारे नमरूद में जब हजरत इब्राहिम को डाला जा रहा था, तब एक कबूतर, एक परिंदा ऊपर से चोंच में पानी भर के ला के डालता। जब उससे ये पूछा गया कि तुझे पता है ये आग बुझेगी नहीं, उसने कहा मुझे पता है कि मैं ये आग बुझा नहीं सकता। कहा फिर पानी क्यों डाल रहा है? कहा इस वजह से ये कयामत के दिन मैं उठाया जाऊं इब्राहिम के साथ वालों में, इब्राहिम के साथियों में। तो हुसैन के आशिकों महफिलों में आया करो, ताकि कयामत के दिन यजीदियों के साथ नहीं हुसैनियों के साथ उठाए जाए। दिल लगा के बोलो। आपने कहा ही नहीं, देखा ही नहीं होगा, यजीद को मानता है मगर खुल के नहीं कहता मैं यजीदी हूं। कहा है कभी किसी ने? अब ये शेर सुनो। उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके, और दुनिया ये कह रही है हमारा हुसैन। अशार बहुत है, मैं अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूं। देखो भाई, हो सकता है इको कम कर दे मिलन भाई, बहुत अच्छा माइक है मिलन माइक वाले, इको कम करके आवाज साफ करें। देखो हो सकता है मेरे भाई, हमने अपनी आंखों से देखा है कि रोज खबरें आ रही हैं कि इंसान जो आजकल मर रहे हैं बिल्कुल
लोगों को यकीन नहीं होता कि ऐसे कैसे मर गया बंदा। हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो सकता है। आप कह दो हाँ, नहीं कह दो, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। मौत को याद करने से अल्लाह मर्तबे बुलंद करता है, अल्लाह नेक बनाता है। जो मौत को भूल जाता है जिंदगी में कभी नेक नहीं बन सकता। फिर सुन लो भाई, हो सकता है मैं अपने बच्चों में बैठ के भी ऐसी बातें करता हूं, महफिल में नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मौत की याद, मौला अली फरमाते हैं अगर तू मौत को याद करेगा फिर भी तुझे मौत आएगी, याद नहीं करेगा तू फिर भी मरेगा, मगर याद करेगा तो आसानी से मरेगा, और अगर याद नहीं करेगा बड़ी सख्तियों के साथ तेरी मौत आएगी। मौला अली फरमाते हैं तू जिस मौत के जिक्र पे डर जाता है, ये बता जब वो मौत आएगी जिसके जिक्र को तू डर जाती है मेरी बहन, मौत का जिक्र सुनते ही कि कुछ दिनों के बाद फिर तुझको और दूसरी औरतें और मर्दों को दूसरे मर्द मिलाएंगे, और उसके बाद फिर कब्र के अंदर चीखों पुकारें बुलंद होती हुई, न जाने कितने मोहल्लों से कितने जनाजे जा चुके हैं। हमने अपनी आंखों से कितने अपने रिश्तेदारों को मरते हुए देख लिया, और उनकी लाशों पे उठता हुआ शोर, एक हाई जो है वो वॉइस बुलंद होती है, और रोज आए हूं और बड़ी बुलंद आवाजें। कितने मोहल्लों में रोज 3-1-2 हफ्ते के बाद हर मोहल्ले में एक मौत, 2 मौत एक गांव में हो जाती है, और फिर ऐसे लोग रोते हैं जैसे अब जी नहीं पाएंगे। ऐसी मेरी बहनें भी सुने और आप भी सुने। कब तक अपनी आंखों को अपनी इसी तरह से, जैसे कबूतर पे हमला किया बिल्ली ने तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली, हालांकि वो उड़ सकता था। ऐसे ही मौत के जिक्र पे जिक्र न बदलवाओ, बल्कि मौत को याद करो। मौत को याद करोगे तभी गुनाहों से बचोगे। मेरी बहनें सोचे, मेरे भाई सोचे, जैसे इनकी दादियां, उनकी नानियां, कितनों की माएं, कितनों की बहनें, कितनों की बेटियां, और कितनों के बाप, और कितनों के दादा, कितनों के परदादा कब्रों के अंदर चले गए। मैं और आप भी उन्हीं कब्रों में जाने वाले हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मौत आकर के रहेगी। अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ़ा तालमून सुम्मा कल्ला सौफ़ा तालमून। तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यहां तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए। कल्ला सौफ़ा तालमून सुम्मा कल्ला सौफ़ा तालमून। फरमाता है हाँ जान जाओगे, फिर हाँ जान जाओगे। मौला अली फरमाते एक बार कब्र में जानोगे, एक बार हश्र में जानोगे। सिर्फ पैसा पैसा कमाने वाले, तुम्हारी तरह मेरी तरह न जाने कितने नौजवान, ये जो नौजवान अपनी जवानी पे घमंड और नाश करते हैं, इनको लगता है अभी नहीं मरेंगे। 22 साल के नौजवान का वीडियो वायरल है, और वो चला रहा है इनफील्ड बुलेट, और वो फिल्म देख के आ रहा है। उसको खबर नहीं है कानों में लीड लगा के अपने घर पहुंच पाएगा नहीं पहुंच पाएगा। मौत ने जब उसे आई तो इतनी भी मोहलत नहीं दी कि कानों से वो लीड निकाल देता जिससे वो गाने सुन रहा था। कलिमा पढ़ लेता। मौत ने उसको बुलेट रोकने तक का मौका नहीं दिया। बुलेट पे ही उसका दिल का दौरा पड़ा, मर गया। वो जो कहता था अपने घर जाऊंगा, अब थोड़ी देर के बाद वो कब्र में जाएगा। 15 साल का हाफिज कुरान, हिफ्ज मुकम्मल है उसका, सर पे दस्तार बंधनी है। अगले हफ्ते कारी साहब ध्यान दीजिए, अगले हफ्ते दस्तार होनी है, और बेटा आया है, नहाया है जुमे की छुट्टी में, और फिर मस्जिद में जा रहा है। रास्ते में उसके दिल का दौरा पड़ा, गिर गया, अस्पताल में गए। डॉक्टर ने कहा ये तो इंतकाल कर चुका है, ये तो मर चुका है। मां गई, मेरे लाडले, मेरे बेटे, मेरे और बच्चे मेरे हाथ का खाना खाते थे, मगर तू कैसे खाना खाता था? मदरसे की दाल रोटी। मेरे बच्चे, तूने 7-8 साल की उम्र से अपने कपड़े धोने शुरू कर दिए। मेरे लाडले, मैंने भी अपने दिल पे पत्थर रखा कि मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, और जब मैं कब्र में जाऊंगी और कब्र की अंधेरे मुझे सताएंगे, तो मेरा हाफिज कुरान जब कुरान की तिलावत करेगा तो अल्लाह मुझे बख्श देगा। मगर तूने ये क्या किया मेरे लाडले? माँ को कैसा दर्द दिया,
बाप कह रहा है मेरे बेटे मैं बड़ा पापी हूं, मुझे उम्मीद थी कि मेरा जब जनाजे की नमाज तू पढ़ाएगा तो अल्लाह मुझे जरूर बख्शेगा, मगर मेरे बेटे ये तूने क्या किया कि तूने अपने मेरे कांधों पर कैसा बोझ सवार करवा दिया। मैं अपने जवान, इसका मतलब ये है कि जवानों की लाशें निकली जा रही हैं, बूढ़े खांसते हुए रह जाते हैं, और हमको न जाने किस चीज की अभी इंतजार है, किसका इंतजार है। हम अभी तौबा करने के लिए तैयार नहीं। याद रखो नौजवानों, उन नौजवानों के बारे में आपका क्या ख्याल है जो 2 हफ्ते पहले 4 लड़के, कभी दुनिया पे देखा करो, इबरत की निगाहें पैदा करो कि गाड़ी चला रहे हैं और एक चला रहा है गाड़ी और बाकी डांस देख रहे हैं, अंदर मुसलमान है चारों, अचानक गाड़ी ओवर स्पीड होने की वजह से डिसबैलेंस होके एक जाकर के खंबे से टकराई, चारों के चारों मौके पर मौत हो गई। सुबह से शाम हो गई, लोग कह रहे हैं घर वाले थक गए रोते रोते, कब जनाजे आएंगे? कहा नहीं, अभी पोस्टमार्टम हाउस बंद हो गया, अभी उनके पास लाशें बहुत थी, सुबह को चीरे जाएंगे। चारों लाशें सुबह को चीरनी शुरू हुई हैं। अल्लाह अकबर, गौर तो करो, कभी सोचो तो, मैं आज से 7 साल पहले मैंने 2 पोस्टमार्टम की बॉडियों को अपने हाथों से मैंने गुस्ल दिया था। आज भी मेरे भाइयों मैं उसको भुला नहीं पाता कि वो 2 सगे भाई, उनकी मां के दिल पे क्या गुजरी वो एक अलग सी बात है, मगर उनके जब मैंने सर को उठाया तो पोस्टमार्टम की वजह से मेरा हाथ उनके सर के अंदर गया, एक उसकी हड्डी उंगली पे लगी, खून निकला, मैं रोने लगा। कहने लगे रोते सैयद साहब तकलीफ होती है? मैंने कहा नहीं नहीं, दर्द की वजह से नहीं रो रहा हूं। मेरे नबी फरमाते हैं जब मुर्दे का हाथ उठाते हैं तो वो कहता है आराम से मैंने गुस्ल दे, गुस्ल देने वाले तेरे हाथ उठाने से मुझे बड़ी तकलीफ होती है। ये बताओ जब हाथ उठाने से तकलीफ होती है तो जब पोस्टमार्टम किया जाता होगा, जब वो चीरते हैं, ग्लेंडर से सर को चीर दिया, पूरे पेट को चीर दिया, फिर उसके अंदर टांके लगाए, वो किस बात के घमंड है तुझे? याद रख नौजवान, अगर तू गंदी तस्वीरें देखने का आदी है तो तू गंदी तस्वीरें देखते देखते ही मरेगा। अगर तू बदनिगाही करने का आदी है तो बदनिगाही करने वाला ही बन के मरेगा। अगर तू बेनमाजी है तो बेनमाजी मरेगा। गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी, जिस हाल में मरना चाहता है उसी हाल में जीना शुरू कर दे। जिस हाल में मरना चाहता है, अब अगर तू शादियों में नाच रहा है तो नाचते नाचते मरेगा। वो बरेली का 50-40 साल का 45 साल का आदमी अपना बर्थडे मनाने के लिए हॉल बुक करता है, लोगों को खाना खिलाने के बाद नाचता है। नाम उसका मोहम्मद वसीम था, मर गया, बीबी के साथ नाच रहा था, नाचते नाचते मौत आ गई। क्या तुम भी ऐसी मौत मरना चाहते हो? बोलो, तुम भी बगैर कलमे की मौत मरना चाहते हो? तो बताओ फिर ये जिंदगी क्यों है? ये बताओ, जब बेनमाजी हो तो बेनमाजी तो मरोगे ना, जब बदनिगाही कर रहे हो तो बदनिगाही करके मरोगे। ऐसी जिंदगी जियो जिसमें तुम मरना भी पसंद करते हो, तो आज से वैसी जिंदगी जीना शुरू कर दो। ऐसी जिंदगी ना जियो कि मरते वक्त तुम्हें कलमा याद ना रहे। ऐसी जिंदगी जियो जैसी बरेली के उस कलंदर ने जी थी। 92 साल की उम्र है, मगरिब के बाद इंतकाल का दिन है आज, मगरिब के बाद विसाल का दिन है आज उर्स का दिन है उस बुजुर्ग का। 92 साल की उम्र है उनकी और उनकी आंखें बंद हुई है, गशी तारी हो गई, और गशी जब तारी हुई तो रात के 12 बजे आंख खुली। पहला सवाल मालूम है क्या किया? क्या मैंने इशा की नमाज पढ़ी है? क्या मैंने इशा की नमाज पढ़ी है? मुरीदों ने कहा नहीं, खड़ा नहीं हुआ जाता था। लोगों ने वुजू कराया, आपने कहा मुझे वुजू कराओ, वुजू कराया, फिर लोगों ने खड़ा कर दिया। खड़ा तो नहीं होने की ताकत थी, मगर नमाज की ताकत न जाने कहां से आ गई। 40 मिनट अपनी उम्र की आखिरी नमाज खड़े होके पढ़ी, आराम से, बड़े खुशू और खुजू के साथ, इत्मीनान से पूरी 40 मिनट नमाज पढ़ी। उसके बाद तस्बीह पढ़ी, उसके बाद अपने मुरीदों से कहा मुझसे कोई अगर गलती हुई हो तो मुझे माफ करो। उसके बाद फरमाया कि पढ़ो कलमा। अब सारे लोग कलमा पढ़ना शुरू हो गए। 200-250 लोग कलमा पढ़ रहे थे। वो बरेली का कलंदर भी कलमा पढ़ रहा था, और कलमा पढ़ते पढ़ते ये गए वो गए। मियां उस कलंदर ने दुनिया को बता दिया कि ऐसा कलमा ना पढ़ो कि मौत के वक्त तुम्हें
दूसरा कलमा याद दिलाएं, दूसरे तुमसे कहे कि कलमा पढ़ो, बल्कि इतना कलमा पढ़ो कि मौत के वक्त तुम लोगों को कलमा याद करा के चले जाओ। उस बरेली के कलंदर का नाम था हुजूर मुफ्ती आजम आलम, जिसने कहा था वक्त खुफ्ता ने मुझे रोजे पे जाने न दिया, चश्म दिल सीने कलेजे से लगाने न दिया, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। सरकार मुफ्ती आज़म ही। वाह 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 वाह। ये कैसी जिंदगी जी रहे हो नौजवानों, है? मैं तो जाता मेरे सरकार। कैसी जिंदगी जी रहे हो, एहसास तक नहीं मुझे और आपको कि मौत अगर आज आ गई, मेरी बहनों को एहसास नहीं। एक आदमी मेरे पास आया, ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत गौर से सुनना, इससे अच्छी बात नहीं कह पाऊंगा पूरी तकरीर में जो बात बयान कर रहा हूं। उसने मुझसे कहा सैयद साहब मेरे लिए दुआ करें मेरे बच्चों के। मैंने क्या हुआ, तो रोने लगा। कुछ देर उसको रोता रहा, मैं उसको छुपाता रहा, कोई 10-20 मिनट तो वो रोता ही रहा। मैंने कहा बात तो बताओ। कहने लगे मेरा एक बच्चा 5 साल का है। कारी साहब ध्यान दीजिएगा, एक बच्चा 5 साल का है। जो लोग जलसों में आते हैं मगर ध्यान बात पे नहीं देते, उन लोगों को थोड़ा सा सोचना चाहिए हम जलसों में क्यों आए हैं। बस ध्यान दो मेरी बात में। वो आकर के बोझ बनते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होते। और बोझ तो जिंदा रहे तब भी बोझ है। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं कुछ लोग मर के भी जिंदा रहते हैं, कुछ लोग जिंदा होते हैं फिर भी मुर्दा होते हैं। क्या कह रहे हैं अल्लाह। रोता रहा बहुत देर। मैंने कहा क्या हुआ, ध्यान से सुनना। कहने लगे मेरा 5 साल का बच्चा है, एक मेरा 8 साल का बच्चा है। मेरी बीबी ने कहा दोनों बच्चों को डांटो। मैंने कहा क्या हुआ। कहने लगे दोनों गंदी तस्वीरें मोबाइल में वीडियो देख रहे थे, और मेरा बड़ा वाला बेटा छोटा वाले ने कहा बड़े वाले से गंदी वीडियो लगा, तो छोटे वाले ने जब कहा तो बड़े वाले ने लगाई। ओ गंदी वीडियो देख रहे थे। सैयद साहब मैंने उन्हें डांट दिया और उन्हें खूब मैंने बड़े वाले को मारा भी, मगर फिर मैंने अपना सजदा किया और कहा मालिक, मेरे नबी की हदीस शरीफ है ना, हर बेटा अपने बाप का राज है। कहने लगा मैं रोने लगा। मैंने कहा मेरे मालिक आज से मैं तौबा करता हूँ, मैं गंदी फिल्म कभी नहीं देखूंगा। वो कहता है मैं खुद गंदी तस्वीरें देखने का आदी था, तो मेरी औलाद के ऊपर ये असर पड़ गया। अल्लाह। इस दौर का सबसे बड़ा फितना ये मोबाइल है। हुजूर ने फरमाया आंखों से देखना ये आंखों का जिना है। एक आदमी हजरत उस्मान के पास आया, आपने फरमाया तू आंखों से जिना करके आया है। तो उसने कहा आप क्या गैब की बातें बताने लगे। फरमाया नहीं नहीं, मैं अपनी फिरासत से बता रहा हूं कि तेरी आंखों में जिना के असरात हैं। आंखों से किसी औरत को देखना, गंदी तस्वीरें देखने वालों से पूछना चाहता हूं, ये बताओ एक लड़का तेजी के साथ इंस्टाग्राम की रील को जो है ना वो हटा रहा है, चलाते चलाते अपनी सगी बहन का वीडियो जब देखा नाचते हुए तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। कांपता हुआ माँ के पास पहुंचा कि मेरी माँ क्या मेरी बहन वीडियो बनाती है। कब मैं नहीं जानती, उससे जाके पूछ ले। जब पूछा तो कैसे छुप झूठ बोल सकती थी, सामने तो वीडियो थी। कहने लगी हाँ बनाती हूं। का कैसे बनाती है, मैंने तुझे कभी देखा नहीं। का जैसे तू छुप छुप के देखता है मैं वैसे ही छुप छुप के बनाती हूं। तुम्हारी आंखें बर्बाद हो गई नौजवानों। मैं आज करबला की बात तुमसे ये करने आया हूं। ये हुसैन का महीना है। करबला सिर्फ यादें मनाने का दिन नहीं है। करबला कुफ्र और इस्लाम की जंग नहीं है। करबला हक और बातिल की जंग है। करबला उस गुनहगार यजीद से लड़ने का नाम है जो औरतों को नाचते हुए देखता था। हुसैन ऐसे आदमी के हाथ में दीन की बागडोर नहीं आने देना चाहते थे। लिहाजा आज मैं और आप कहां खड़े हैं ये भी सोचो। आप मजे ले रहे हो जिंदगी के, जब अपने घर में आग लगेगी तब किसी को होश आएगा। कल एक लड़के का टेलीफोन आया दिल्ली से, कहने लगा सैयद साहब यहां यूनिवर्सिटीज में, यहां कॉलेजेस में
जो लड़कियां पढ़ती हैं हॉस्टल में, गैर मुस्लिमों के साथ हमने देखा है 80% लड़कियां रहती हैं। 10 लाख से ज्यादा लड़कियां मुसलमानों की गैर मुस्लिमों के घरों में। उन्होंने अपने माथों पे गैर मुस्लिमों के अलामती निशान लगा लगा के हमको जगाना चाहा, मगर हम नहीं जगे। मैं तकरीर में क्यों इतना दिल लगाता हूं? मुझे हुजूर को मुंह दिखाना है, मुझे अपने आका को मुंह दिखाना है। मैं तो अपनी सारी उन बहनों और बेटियों की तो उनकी जूतियों की खाक, मेरी सर का ताज, जो पर्दा इस जमाने में भी करती हैं। मुसलमानों में 2 तरह की लड़कियां हैं, तीसरी कोई तुम्हें लड़की नहीं मिलेगी। एक तो वो है जो कहीं पर्दा नहीं करेगी, कहीं भी पर्दे में नहीं रहेगी, उसको कितना ही समझा दो वो ना नमाज पढ़ेगी ना कुरान पढ़ेगी। एक वो है, उससे कहो। और एक वो है जो मियाँ कॉलेज के बाहर खड़ी है, उससे कह रहे हैं अगर तुझको एग्जाम देना है तो अपना बुर्का, अपना ये हिजाब उतार। वो कह रही है मैं एग्जाम तेरा छोड़ सकती हूं, नबी का दामन नहीं छोड़ सकती हूं। अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर और नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आओ मैं तुमको करबला की बात बताने लगा हूं। करबला जब बयान किया करो तो जरा दिल बड़ा करके बयान किया करो। अल्लाह अल्लाह। मैं कह रहा हूं हुसैन